जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे ही होंगे। कल हमने इसके 50 क्वेश्चन करा दिए थे सीरीज के। आगे के 50 हम अब शुरू करते हैं, तो आप सभी अच्छे से अपना स्कोर चेक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 51, रेलवे बोर्ड के निर्देश संख्या ने सोशल मीडिया के उपयोग में डोस और डोंट्स पर दिशा निर्देश दिए हैं। रेलवे बोर्ड डायरेक्टिव नंबर हैज गिवन गाइडलाइंस ऑन डोज एंड डोंट अबाउट यूजिंग ऑफ सोशल मीडिया। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 54। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में उसके दृष्टिकोण का प्रथम चरण उसके डैश से प्रभावित है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी परिवार, फैमिली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, सेवा से पदच्युत का दंड मिलने पर वह सरकार के भावी नियोजन के लिए अयोग्य हो जाता है, हाँ या ना। ऑन गेटिंग डिमिस्ड फ्रॉम सर्विस ऑन बिकम्स अनफिट फॉर फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट बाय द गवर्नमेंट, यस और नो। इसका सही जवाब होगा यस। नेक्स्ट, सेवा से हटाए जाने के बाद वह सरकार के भावी नियोजन के लिए अयोग्य होगा, हाँ या ना। आफ्टर बीइंग रिमूव फ्रॉम सर्विस ऑन विल बी इनेजिबल फॉर फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट ऑफ गवर्नमेंट, यस और नो। तो नो। क्वेश्चन नंबर 55, किस नियम के तहत अन्य छोटे दंड दिए जाते हैं। इसका जवाब होगा 149। नेक्स्ट, बड़े दंड लागू करने की प्रक्रिया के किस नियम में बताया गया है। द प्रोसीजर ऑफ इम्पोजिंग मेजर पेनल्टीज इज गिवन बाय अंडर विच रूल। इसका सही जवाब होगा 153 यानी कि ऑप्शन बी। किस नियम में जांच रिपोर्ट पर कार्रवाई के बारे में बताया गया है। द प्रोविजन ऑफ एक्शन टू बी टेकन ऑन द इंक्वायरी रिपोर्ट इज गिवन इन विच रूल। ऑप्शन डी 154। पदच्युत आदि का दंड लागू करना किस नियम में है। इन विच रूल इज द इम्पोजिशन ऑफ पेनल्टी ऑफ डिसमिसल इट्स। तो ये 156। क्वेश्चन नंबर 59, किस नामांकित बल सदस्य की रैंक या श्रेणी में या वेतनमान में अवनति किस नियम के तहत की जाती है। अंडर विच रूल द डिमोशन इज डन इन द रैंक और कैटेगरी और ए एनरोल्ड मेंबर ऑफ द फोर्स और इन द पे स्केल। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 157। किस नियम में छोटे छोटे दंड लागू करने की प्रक्रिया को बताया। इन विच रूल द प्रोसीजर फॉर इम्पोजिंग इम्पनिशमेंट इज गिवन। तो इसका सही जवाब होगा 160। नेक्स्ट, दंडों का विवरण किस नियम में बताया गया है। इन विच रूल द डिस्क्रिप्शन ऑफ पनिशमेंट इज गिवन। तो इसका सही जवाब होगा 148 और यानी कि ऑप्शन ए। नेक्स्ट 62, नामांकित बल सदस्यों की सेवा में पुस्तक में दंड की प्रविष्टि किस नियम के तहत की जाती है। अंडर विच रूल द एंट्री ऑफ पनिशमेंट इन द सर्विस बुक ऑफ एन एनरोल्ड मेंबर ऑफ द फोर्स इज गिवन। इसका सही जवाब होगा 166 यानी कि ऑप्शन ए। नेक्स्ट, नामांकित बल सदस्य द्वारा निलंबन आदेश के विरुद्ध अपील किस नियम के तहत की जाती है। अंडर विच रूल अपील में बी मेड अगेंस्ट द सस्पेंशन ऑर्डर बाय द एनरोल्ड मेंबर ऑफ द फोर्स। इसका सही जवाब होगा 211 यानी कि ऑप्शन ए। किस नियम में दंड लागू करने वाले आदेश के विरुद्ध अपील की जा सकती है। इन विच रूल कैन अपील बी मेड अगेंस्ट द ऑर्डर इम्पोजिंग द पनिशमेंट। तो इसका सही जवाब होगा 212 यानी कि ऑप्शन बी। नेक्स्ट, अपील का रूप और उसकी विषय वस्तु के किस नियम में बताया गया है। अपील का रूप और उसकी विषय वस्तु को किस नियम में बताया गया है। इसका सही जवाब होगा 213 यानी कि ऑप्शन जी। अपील का रोकना किस नियम में है। अंडर विच द रूल विद होल्डिंग ऑफ अपील्स इज गिवन। 215 यानी कि ऑप्शन सी। अपील पर विचार किस नियम के तहत किया जाता है। अंडर विच रूल कंसिडरेशन ऑफ अपील इज गिवन यानी कि ऑप्शन ए 217। नेक्स्ट, नामांकित बल सदस्य की अपील सक्षम प्राधिकार द्वारा नामंजूर कर दी, वह रिवीजन के लिए अगले विशिष्ट अधिकारी को करेगा किस नियम में है। इफ द अपील ऑफ द एनरोल्ड मेंबर ऑफ द फोर्स इज रिजेक्टेड बाय द competent authority,
he may be prefer an application to the next senior officer of region under which rule the provision is given। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 219 यानी कि 219। उच्च विस्फोटक अधिक शक्तिशाली होते हैं, ये बात सही है या गलत है? तो ये बात सही है। विस्फोटक में मुख्यतः प्रभावित होता है, विस्फोटक में मुख्यतः तीन प्रभाव होते हैं, सॉरी विस्फोट में मुख्यतः तीन प्रभाव होते हैं। नेक्स्ट, उच्च विस्फोटक को पर जलीय नमी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, सही ये बात है या गलत बात है? ये सही बात है। आईडी को छुपाया जाता है, कहाँ छुपाया जाता है आईडी को? कंटेनर में। नेक्स्ट, कुत्ते को देखने की क्षमता मनुष्य की देखने की क्षमता से बहुत गुना अधिक होती है, क्या ये बात सही है गलत है? ये बात गलत है। टेलीस्कोप मिरर बम आईडी खोजने वाला उपकरण है, ये बात सही है गलत है? ये सही बात है, क्योंकि टेलीस्कोप मिरर जो होता है आईडी खोजने वाला उपकरण होता है। वाटर कैनन बम आईडी को नष्ट करने का उपकरण है, ये सही बात है गलत बात है? ये बात सही है बिल्कुल। वाटर कैनन इज द डिवाइस ऑफ डिसमेंटलिंग द बम, तो ये बिल्कुल सही बात है। क्वेश्चन नंबर 76, बम कॉल कितने प्रकार के होते हैं? जो बम कॉल होती है वो कितने प्रकार की होती है? वो 2 प्रकार की होती है। नेक्स्ट, किसी भी स्टेशन पर बम की सूचना मिलने पर यात्रियों को स्टेशन से बाहर निकाला जाना चाहिए? भाई चाहिए नहीं चाहिए? उनको बाहर निकालना है, अंदर रखना है? अगर बम की सूचना आपको मिलती है तो उनको बाहर निकालना है, और ये बात सही है। ओके। नेक्स्ट, कपलिंग टूट जाने से ट्रेन का विभाजन या विभाजित हो जाना दुर्घटना का कारण है, बिल्कुल सही बात है। अगर कपलिंग टूट जाए तो दुर्घटना स्वाभाविक है। गेट में असावधानी से दुर्घटना हो सकती है, गेटमैन के असावधानी से दुर्घटना हो सकती है, तो ये बात बिल्कुल सही है। घन कोहरे के कारण दुर्घटना हो सकती है, बिल्कुल सही बात है। आगे एक रासायनिक क्रिया है जो कि 3 चीजों के मिलने से बनती है। नेक्स्ट, हवा गर्मी और फ्यूल से मिलकर आग बनता है। किस किस से? हवा, गर्मी और फ्यूल से मिलकर क्या बनता है? आग बनता है। क्वेश्चन नेक्स्ट, मानव शरीर में कितने प्रकार का रक्तस्राव होता है? 2 प्रकार का। अस्थिभंग कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। इनवर्स आर की कौन सी कॉपी होती है? ये कार्बन कॉपी होती है। इनवाइस पर आर नंबर के अलावा और कौन से नंबर डले होते हैं? इनवाइस नंबर डले होते हैं। रेलवे रसीद एक दस्तावेज है, कैसा दस्तावेज है? ये वैधानिक दस्तावेज है। फॉरन लाइन के लिए आरआर की 5वीं प्रतियां बनाई जाती है। फॉरन लाइन के लिए आरआर की कितनी प्रतियां बनाई जाती है? 5। ओके। नेक्स्ट, रेलवे माल पार्सल तथा जानवर बुक करना किस विभाग का काम है भैया? ये काम है कमर्शियल विभाग का, यानी कि वाणिज्य विभाग का। फुल फॉर्म ऑफ द यूटीएस, यूटीएस का फुल फॉर्म क्या है? अनरिजर्व टिकट सिस्टम। खतरनाक एवं भड़कने वाले माल पर खतरा या डेंजर का लेबल लगा होना चाहिए। किसका? डेंजर का, ये वाला क्रॉस का। खतरा या खोपड़ी वाली बनी होती है ना ऐसे कुछ, वो खतरा या घनोत्पादन सामान के ढुलाई का प्रावधान रेलवे अधिनियम के किस धारा के तहत दिया गया है? वो है 2 का सब क्लॉज 67। रेल का कौन सा विभाग इंटरलॉकिंग का काम करता है? सीएनटी, सिग्नल एंड टेलीकॉम। ओके। नेक्स्ट, सिग्नल खराब होने से ट्रेनों का परिचालन प्रभावित नहीं होता है? नहीं, सॉरी। जोनल रेलवे में कार्मिक विभाग का प्रमुख होता है पीसीपीओ। रेलवे सुरक्षा बल का डॉक्टरी परीक्षण किस श्रेणी का होता है? B1। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है ये। रेलवे सुरक्षा बल का डॉक्टरी परीक्षण किस श्रेणी का होता है? ये B1 श्रेणी का होता है। राजभाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको पता ही होगा, 14 सितंबर है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा है? ये पता ही होगा, 22 भाषाएं हैं। सरकारी कामकाज में प्रयोग होने वाली भाषा कौन सी होती है? आपको पता है कौन सी, क्या बोलते हैं उसको? राजभाषा बोलते हैं, जो सरकारी कामकाज में प्रयोग होती है। राजभाषा की दृष्टि से भारत को कितने भागों में बांटा गया है? 3 में बांटा गया है। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक करें और शेयर करें। अगर कहीं कुछ आपको मेरी मिस्टेक्स हो जाती है तो उसके लिए सॉरी। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।